कंथापुर बाय राजा राव। और कंथापुर जो गांव है और नावल का नाम भी है, ये एक माइक्रोकोजम ऑफ इंडिया के रूप में काम करता है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर इंडिया के बारे में इस गांव के माध्यम से हम जान सकते हैं। राजा राव्स नावल कंथापुर सर्व्स एज ए माइक्रोकोजम ऑफ इंडिया, इंडिया के माइक्रोकोजम के रूप में ये काम करता है, रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल थीम्स ऑफ द नेशन। जो नेशन के थीम्स हैं, चाहे वो कल्चरल हैं, सोशियो हैं या पॉलिटिकल हैं, तो ब्रॉडर लेवल पे हम इस गांव के माध्यम से समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान ये नावल लिखा गया था, तो उस दौरान की सारी बातें इस गांव के माध्यम से हम जान सकते हैं। बाय फोकसिंग ऑन ए स्मॉल विलेज, ये एक छोटा सा गांव है जिसके ऊपर फोकस करके राजा राव इज एबल टू एक्सप्लोर इश्यूज एंड थीम्स ऑफ नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के जो भी थीम्स थे या जो मुद्दे थे, तो इस गांव के छोटे से गांव के माध्यम से हम सारा कुछ समझ सकते हैं। सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड कास्ट सिस्टम, एक तो सोसाइटी का जो संरचना या उसका जो स्ट्रक्चर है या कास्ट सिस्टम है, उसके बारे में हमें पता लगता है। कंथापुर मिरर्स द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटल हायरार्की, स्पेशली द कास्ट सिस्टम दैट वाज डीपली इंट्रेंच्ड इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर कंथापुर जो है एक दर्पण का काम करता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक इंडियन सोसाइटी का सिस्टम या पदानुक्रम था, विशेषकर कास्ट सिस्टम, क्योंकि सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरीके से बटा हुआ था समाज, और यहाँ पर विशेषकर फोकस किया गया है प्राय के ऊपर। तो इंडियन सोसाइटी के कंप्लीट जो परिदृश्य को दर्पण के रूप में इस गांव के माध्यम से दिखाया गया है। वी कम टू नो कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड हाउ गांधीयन प्रिंसिपल्स बिगिन टू चैलेंज एंड ब्रेक डाउन दीज बैरियर्स। तो हमें एक तो कास्ट के जो डिस्टिंक्शंस उनका पता लगता है, और किस तरीके से महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे वो इनको चैलेंज करते हैं, और ये जो बैरियर्स हैं वो टूटने लगते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, द स्ट्रगल्स एंड एक्शंस ऑफ द विलेजेस इन कंथापुर, कंथापुर के अंदर जो गांव वालों के स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष या उनके जो कार्य थे, रिफ्लेक्ट द लार्जर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था लार्ज स्केल पे, तो यहाँ पर सारी चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, द विलेजर्स टेक अप नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसओबीडियंस। तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यहाँ पर हम देखते हैं जो गांव वाले हैं वो भी अहिंसा और इसके अलावा सविनय अवज्ञा, रिफ्लेक्टिंग द नेशन वाइड एफर्ट टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से एफर्ट्स होते हैं जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे थे। ट्रेडिशनल कल्चर एंड मॉडर्निटी, पारंपरिक कल्चर और आधुनिकता भी यहाँ देखने को मिलती है। द नावल शोज द गैप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दैट वाज प्रेवलेंट अक्रॉस इंडिया। उस वक्त इंडिया में जो भी आधुनिकता या जो भी परंपराएं थी वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। द अडिहरेंस टू एज ओल्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स कंट्रास्ट, सदियों पुराने हमारे जो रीति रिवाज या हमारे जो अनुष्ठान हैं वो कंट्रास्ट के रूप में काम करते हैं विद द इमर्जिंग मॉडर्न आइडियाज़ एंड रिफॉर्म्स, जो उस वक्त मॉडर्न आइडियाज़ आ रहे थे और जो भी सुधार हो रहे थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो ट्रांजिशन में थी, उसमें परिवर्तन हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को भी इस गांव के माध्यम से रिफ्लेक्ट किया गया है। विमेंस एम्पावरमेंट, इनकी सशक्तिकरण विमेन का। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वीमेन इन कंथापुर रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर मूवमेंट टूवर्ड्स विमेंस एम्पावरमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो विमेन की सशक्तिकरण की जो बात हो रही थी या जो आंदोलन चल रहे थे, उन चीज़ों को भी यहाँ पर इस गांव के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया है। द नावल डिपिक्ट्स द राइज ऑफ वीमेन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल चेंज विद देयर लीडरशिप क्वालिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस नावल के माध्यम से कि वीमेन का राइज होता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा होता है, और इसके अलावा जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि इनमें भी लीडरशिप क्वालिटी है जो कि यहाँ कंथापुर गांव की लेडीज के माध्यम से हमें दिखाया गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, आर्थिक और सामाजिक रूप से असमानता,
थ्रू इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन द विलेज। हम गांव में देखते हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर काफ़ी भेदभाव है, डिफरेंसेस हैं। कंथापुर represents the broader economic and social inequalities present in India। तो इंडिया में भी लार्जर लेवल पे आर्थिक और सामाजिक तौर पर असमानताएं थी, जो कि इस गांव के माध्यम से हम जान सकते हैं। द स्ट्रगल्स ऑफ द अप्रेस्ड एंड द मार्जिनलाइज्ड एको द नेशनल इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्ट्रगल्स, संघर्ष, जो जिनका दमन हो रहा था, ओप्रेस्ड थे या जो मार्जिनलाइज थे, मीन्स जिनको दरकिनार कर दिया गया था, जो इनको इग्नोर किया गया था, तो वो सारी यहाँ चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये सारे नेशनल इश्यूज थे, जैसे गरीबी, शोषण और अन्याय। रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिक रूप से भी यहाँ पर डाइवर्सिटी, जैसे हिंदुस्तान में भी पूरी डाइवर्सिटी है, तो इस गांव के माध्यम से हम देखते हैं द विलेज ऑफ कंथापुर इंक्लूड्स डाइवर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इनकी अलग अलग धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, तरीके हैं, फेस्टिवल्स एंड बिलीव्स। दिस रिलीजियस प्लूरलिज्म सर्व्स एज अ माइक्रोकोज्म ऑफ इंडियाज रिच एंड कॉम्प्लेक्स रिलीजियस लैंडस्केप। तो इंडिया में भी जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से फेस्टिवल्स हैं और उनके तौर तरीके मनाने के अलग अलग हैं, तो इस गांव के माध्यम से भी हम काफ़ी चीज़ें समझते हैं हिंदुस्तान के बारे में। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो यहाँ उपनिवेशवाद, क्योंकि अंग्रेजों का यह राज था, तो किस तरीके से उनका असर था, यह भी यहाँ इस गांव के माध्यम से हम जानते हैं। द इन्फ्लुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन कंथापुर सिंबलाइज द वाइडर कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं जिस तरीके से दमनकारी जो नीति थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की कंथापुर गांव में, वो सिंबलाइज करती है इनके इम्पैक्ट को इंडिया के स्तर पर भी, किस तरीके से वो हिंदुस्तान पर भी अपनी दमनकारी नीतियां अपना रहे थे। द नावल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ डोमिनेशन, रेजिस्टेंस एंड द क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट वर सेंट्रल टू द नेशनल कॉन्शियसनेस। तो किस तरीके से हम राष्ट्रीय स्तर पर जागृत हो रहे थे और हमारा जो अपना डिटर्मिनेशन था वो हमें देखने को मिलता है। और जो थीम्स इस नावल के अंदर दिखाए गए हैं, डोमिनेशन, जैसे कई यहाँ हिंदुस्तान में ब्राह्मण डोमिनेट करते रहे थे कास्ट सिस्टम में, या अंग्रेज डोमिनेट कर रहे थे हिंदुस्तान पे, और जिनका दमन हो रहा था वो उनको सारे रजिस्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन कंथापुर मिरर द स्पिरिचुअल कोर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सिविलाइजेशन का हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से भारत अच्छे ढंग से जाना जाता है, और कंथापुर गांव के माध्यम से हम यहाँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इनटू डेली लाइफ एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल रिफ्लेक्ट्स ए यूनिकली इंडियन सिंथेसिस ऑफ द सेक्रेड एंड द सेकुलर। तो यहाँ पर ये देखते हैं जो सेक्रेड अपने आप को जो पवित्र मानते हैं, और यह धर्मनिरपेक्ष, तो हर प्रकार से एक्टिविटी स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी यहाँ गांव में फील की जा सकती है, और इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही था। लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनल लीडर्स, राष्ट्रीय जो नेता थे तो उनको लोकल कैरेक्टर्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कैरेक्टर्स लाइक मूर्ति सर्व एज लोकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेशनल फिगर्स लाइक गांधी, महात्मा गांधी जैसे नेशनल फिगर्स को हम यहाँ पर मूर्ति जैसे पात्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। देयर एक्शंस, बिलीव्स एंड लीडरशिप विद इन द विलेज represent the broader leadership and ideals guiding India during the struggle for independence। हिंदुस्तान जैसे स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो यहाँ पर जो लीडरशिप थी नेशनल लेवल पे, तो इस तरीके की लीडरशिप गांव के स्तर पर भी थी, और इनके माध्यम से हम नेशनल लीडरशिप को समझ सकते हैं। लैंग्वेज एंड नैरेटिव स्टाइल, भाषा और वर्णन करने का स्टाइल। द नॉवेल्स नैरेटिव स्टाइल, लैंग्वेज एंड ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन कवर्स द कल्चर रिचनेस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, कल्चर के हिसाब से भी ये रिच है, और इसके अलावा जो नावल का अपना नरेटिव स्टाइल है और भाषा का जो इस्तेमाल है
और मौखिक रूप से जैसे हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से निकल के आई है। द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश विद लोकल डायलेक्ट एंड इडियम्स create a narrative texture that is reflective of the Indian experience। इंडियन एक्सपीरियंस को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, क्योंकि ये नावल लिखा गया है इंग्लिश भाषा में, परंतु यहाँ पर जो लोकल बोलियाँ हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है, और हमारी जो अपनी इडियम्स मुहावरे हैं इस देश के उनका भी बीच में ओत प्रोत करके इस्तेमाल किया गया है। तो अपने आप में इसका जो नैरेटिव स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा बन गया है। यूनिवर्सल थीम्स, इसके जो थीम्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, वाइल रूटेड इन द स्पेसिफिक लोकेलिटी ऑफ कंथापुर। हालांकि ये कंथापुर के ऊपर आधारित है, जो एक अपने आप में छोटी सी लोकेलिटी है। द नावल एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल थीम्स सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं न्याय की बात की गई है, समानता की, आज़ादी की, और एक समुदाय को बनाए रखने की। These resonate not only within the microcosm of the village but also across the rural and urban areas of India। तो जिस तरीके से हम देखते हैं ये गांव के स्तर पर बिल्कुल बखूबी दिखाई गई हैं सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं हिंदुस्तान के, तो वहाँ पर इस तरीके से ऐसी चीज़ें घटित हो रही थी। ओवरऑल कुल मिलाकर कंथापुर सर्व्स एज ए रिच एंड लेयर्ड माइक्रोकोजम ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कंथापुर जो गांव है अपने आप में एक समृद्ध गांव है और एक लेयर्ड माइक्रोकोजम के रूप में काम करता है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एंगल से दिखाई गई हैं, कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डायमनिज्म ऑफ ए नेशन इन ट्रांजिशन। क्योंकि जो ये देश इंडिया उस वक्त ट्रांजिशन में था और इसकी जटिलता, भिन्नता और इसकी स्ट्रेंथ को बड़े अच्छे ढंग से कैप्चर करके दिखाया गया है। बाय फोकसिंग ऑन ए सिंगल विलेज, इस छोटे से गांव के ऊपर फोकस करते हुए राजा राव शोज वेरियस चैलेंजेस। राजा राव ने दिखाए हैं कि किस प्रकार से उनके आगे बहुत सारी चुनौतियां थी। ट्रांसफॉर्मेशंस, वहां पर बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, दैट वर टेकिंग प्लेस अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो इंडिया के स्तर पर जो भी बदलाव हो रहे थे, जो भी चुनौतियां थी, उन सारी चीज़ों को इस गांव के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर दिखाया गया है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।